तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार दौरे देखने को मिल रहे हैं। तूफानी दौरों का असर भी साफ सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है उत्तर प्रदेश में, जो कि 80 सीटों पर एक बड़ा असर डालती हुई नजर आएगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, 42 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं और 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में मौजूद रहने वाले हैं और सीधा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब विपक्ष के गढ़ में प्रधानमंत्री दहाड़ेंगे तो उसका असर होगा। गुजरात की भी बात कर लीजिए, 12 तारीख को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं और सीधा जो प्रभाव होगा वो 26 सीटों पर पड़ेगा। इसके अलावा बात राजस्थान की भी यहां पर कर लीजिए, कोई राज्य पीएम नहीं छोड़ने वाले हैं। 12 मार्च को राजस्थान में मौजूद रहेंगे, सीधा जो इफेक्ट होगा 25 सीटों पर। तेलंगाना में 4 मार्च को मौजूद रहने वाले हैं, 17 सीटों पर असर डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम नजर आएंगे। असम में 8 मार्च को मौजूद रहेंगे, 14 सीटें हैं असम की, तो जरा सोचिए कितना प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 मार्च को ही दिल्ली में अनेकों कार्यक्रम का हिस्सा पीएम मोदी बनेंगे। इसके अलावा बात जम्मू कश्मीर की भी यहां पर कर लीजिए, 7 मार्च को जम्मू कश्मीर में भी पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 6 सीटें जम्मू कश्मीर से आती हैं और 2 सीटें 9 मार्च को यहां पर आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। आंध्र में तमिलनाडु की भी बात कर लीजिए, 39 सीटें तमिलनाडु से और 4 मार्च को तमिलनाडु का पीएम नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम रहने वाला है। यानी कि आप देखिए कि आज से पीएम के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, जो कि अनवरत जारी रहने वाले हैं, शायद तब तक जब तक चुनाव के लिए बिगुल नहीं बच जाता है। ओडिशा की बात कर लीजिए, 5 मार्च को ओडिशा में रहेंगे। बिहार में 6 मार्च को मौजूद रहेंगे, 40 सीटें बिहार राज्य में है, सीधा असर डालते हुए नजर आएंगे। तो 12 राज्यों का ये तूफानी दौरा और सीधे जो असर पड़ेगा 319 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दौरों का असर देखने को मिलेगा और इसका जो सीधा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं चुनावों पर भी असर डालता हुआ नजर आएगा। बिहार की भी हमने बात की है, अलग अलग राज्यों की हमने बात की है, तो जब बिहार के हम यहां पर बात करते हैं तो देखिए बिहार में आज विपक्ष का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां पर विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी करने की थी। बीते दिन ये रैली होती है, जी हां, लालू ने परिवारवाद पर बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसके बाद एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगती है। एक बार फिर से 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल जुबानी जंग को तीखा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को जीतने की ख्वाहिश नजर आने लगी है। बिहार में बीते रविवार को विपक्ष का जमावड़ा लगा, जहां विपक्ष के कई बड़ी नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की थी। इंडी ने अपने दलों के साथ रैली का महाआयोजन तो किया, लेकिन शब्दों पर अपना आपा खो बैठे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंच से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद मानो संग्राम से छिड़ गया हो। वजह थी लालू की बदजुबानी, जो पीएम मोदी के खिलाफ थी। परिवारवाद पर बोलते बोलते लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोल डाला। लालू ने सियासी हड़कंप मचाया तो बीजेपी ने भी बिना देरी के हमला बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे लालू ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की तो बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम भी पीएम के बचाव में उतर आए और मुंहतोड़ जवाब दिया। राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था। ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड जैसे, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं, बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। लालू ने मंच पर बैठे विपक्ष के नेताओं को खुश करने के लिए पीएम पर तो हमला बोला, लेकिन कुछ ही देर में लालू और विपक्ष का ये पैंतरा उल्टा पड़ गया। बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेता एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोलने लगे, जिसके बाद सियासी भूचाल सा आ गया हो। लेकिन इंडी की तरफ से आए इस तरह के बयान ये दर्शा रहे हैं कि विपक्ष बेचैन है।
विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि कैसे मोदी का सामना किया जाए। हालांकि चुनाव के दौरान शुरू हुए इस जुबानी जंग का असर जनता पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब जनता कैसे देगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं हो रही हैं। ये घोटाला अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है। ईडी ने एक बार फिर से सीएम केजरीवाल को समन किया है। 7 समन पहले ही जा चुके हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। समन को बार बार गैर कानूनी करार देते रहे और अब अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भी जारी हो चुका है और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में एनआईए ने केस दर्ज कर लिया है। एनआईए धमाके के पीछे आतंकी एंगल की जांच करेगी। शनिवार को हुए ब्लास्ट में 10 लोग जख्मी हो गए थे। शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा 8वां समन। केजरीवाल पूछताछ के लिए आज बुलाए गए। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। केजरीवाल सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी दिल्ली का बजट। राम राज्य अवधारणा पर आधारित हो सकता है दिल्ली सरकार का बजट। मध्य प्रदेश के हरदा में एक कार में अचानक से आग लग गई। कार में मौजूद एक शख्स की मौत हुई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार सवार 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3 लोगों की तलाशी में जुटी गोताखोरों की टीम। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में बड़ा हादसा हुआ। महाबलीपुरम में समुद्र में डूबे 9 बच्चे, 2 बच्चों के शव बरामद, रेस्क्यू जारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोहननगर इंडस्ट्रियल एरिया में दरवाजे बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हरियाणा के करनाल में डीजे पर डांस करते वक्त युवक की मौत। शादी में डांस करते युवक की मौत का वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों से ठगी। रूस भेजने के नाम पर लोगों से वसूली मोटी रकम। पीड़ितों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिवरात्रि की तैयारियां हुई तेज। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्र महोत्सव समारोह का आयोजन। ओडिशा के पुरी से हिरासत में ले गए 8 बांग्लादेशी। 4 ने जगन्नाथ मंदिर में ली थी एंट्री। मामले की जांच में जुटी ओडिशा पुलिस टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन को लेकर भी लालू यादव ने की टिप्पणी। उत्तर से दक्षिण तक मिशन मोड पर पीएम मोदी आज से 10 दिनों में 12 राज्यों का करेंगे दौरा। हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आदिलाबाद में करेंगे चुनावी सभा। कई विकास परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना को 800 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र की देंगे सौगात। रामागुंडम एनटीपीसी तापीय विद्युत संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले पीएम मोदी ने मंत्रियों को सोच समझकर बोलने की दी नसीहत। कहा विवादित बयानों से बचे मंत्री। डिफेक से सावधान रहने की जरूरत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई। सैलानियों के चेहरे खिले। पाकिस्तान में आज शपथ ग्रहण समारोह। पीएम पद की शपथ लेंगे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी। इमरान खान के समर्थक सांसदों ने वोट चोर और शर्म करो के नारे लगाए। शहबाज शरीफ ने धांधली के मांगे सबूत। इजरायल ने गाजा सहायता काफिले पर हमले के दावे को नकारा। कहा आईडीएफ की ओर से नहीं किया गया कोई भी अटैक। भगदड़ के चलते मारे गए ज्यादातर लोग। इजरायली सैनिकों ने गाजा में 100 से ज्यादा हमास आतंकियों को खत्म किया। दर्जनों आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया।
दक्षिणी इजराइल की ओर से गाजा में हमास आतंकियों के ठिकानों पर अटैक, विस्फोट के बाद दिखा धुएं का बड़ा गुब्बार। पश्चिमी खान यूनिस में इजराइल ने किया हवाई हमला, आईडीएफ ने वीडियो जारी कर जानकारी दी, हमास आतंकियों का बुनियादी ढांचा नष्ट करने का दावा। सेंट्रल गाजा के दीर अल बलहा में इजरायली सेना का हमला, 2 हमलों में 5 लोगों की मौत का दावा, 4 जख्मी हुए। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को मिली जमानत। यूनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सुनाई गई थी 6 महीने की जेल की सजा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी चुनावों के ऐलान से पहले ही एक्शन मोड में आ चुकी है। प्रधानमंत्री बिना रुके एक साथ 5 राज्यों में दौरा कर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे पर हैं, जहां पर वो करोड़ों रुपए की सौगात राष्ट्र को सौंपने जा रहे हैं। किन राज्यों को पीएम की मेगा सौगात मिलने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए जरा देखिए। हर सफर एक खास और राजनीतिक सफर की तो अलग है बात। साल 2024 हर राजनीतिक दलों के लिए खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बचा है और उससे पहले हर राजनीतिक दल जनता के लिए दिल को छू लेने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के ऐलान से पहले ही एक्शन मोड में है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को बीजेपी वैसे भी गंभीरता के साथ ले रही है। इसकी तैयारी पार्टी 2023 से ही कर रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे खुद को और भी ज्यादा एक्टिव कर रही है। चुनाव हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव के करीब आते ही मोदी एक बार फिर से 2 गुना तेजी से एक्टिव हैं। एक दिन में पीएम मोदी राज्यों को करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के दौरे पर हैं, जिसमें वो तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल,